छत्तीसगढ़ की काया पलट दी जिन्हें, विकास के नए इतिहास रचे, ऐसे हमारे प्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, उनका ताली बजा के अभिनंदन कीजिए। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, नाम भी कोमल और व्यवहार से भी कोमल, इस क्षेत्र में जो कुछ विकास किया, कोमल तो मैं बधाई देता हूं, जनता आज भी याद करती है। आदरणीय कोमल जंगेल जी, हमारे नेता आदरणीय केदार कश्यप जी, सौरभ सिंह जी, मधुसूदन यादव जी, किरण देव जी, मध्य प्रदेश से यहाँ आए पड़ोसी भाई भगत नेताम जी, रमेश जी, महादेव कावरे जी, निजाम मंडावी जी, तीरथ जी, पारस जी, अब सूची लंबी है इसलिए मैं कह रहा हूं मंचा सीट, हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथीगण, नीचे बैठे हुए भी प्रमुख नेता साथीगण, और यह साले 12 में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। जब मैं मध्य प्रदेश वालों का मामा हूं तो छत्तीसगढ़ वालों का भी मामा ही हूं। और वैसे भी साले 12 तो बैयर लगा हुआ है। वैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही है। आज भी जब मैं छत्तीसगढ़ आता हूँ डॉक्टर साहब, तो ये नहीं लगता कि किसी दूसरे प्रदेश में आ गए, हमको लगता है अपने ही प्रदेश है छत्तीसगढ़। अगर ट्रेन से आए तो नागपुर पहुंचे तो लगता है दूसरे प्रदेश में आ गए, लेकिन जैसे ही राजनांदगांव आए तो लगता है अपने ही प्रदेश में आ गए। दोनों प्रदेश बड़े भाई छोटे भाई, लेकिन मैं आज कह रहा हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ हमारे कलेजे का टुकड़ा है, इतना प्यारा। अभी कह रहे थे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, हमारे भावनात्मक रिश्ते हैं। और इसलिए आज मां बम्बलेश्वरी से मैं प्रार्थना करता हूं, आप सब सुखी रहें, आप सब निरोग रहें, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपकी आंखों में कभी आंसू ना रहे, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट विराजे। लेकिन एक बात ध्यान देना, ये भूपेश बघेल के रहते हुए मुस्कुराहट नहीं आ सकती। अब ये तो लवरा है। देखो, जब डॉक्टर रमन सिंह थे तो छत्तीसगढ़ का मतलब हिंदुस्तान में क्या होता था? छत्तीसगढ़ का मतलब होता था विश्वसनीयता, क्रेडिबल ग्रोथ, विकास की ग्रोथ के रूप में पहचाना जाता था छत्तीसगढ़। लेकिन कहते हुए मन में दर्द भी होता और शर्म भी आती है, आज छत्तीसगढ़ करप्शन की, भ्रष्टाचार की ग्रोथ के लिए पहचाना जाता है भूपेश के राज में। विकास खत्म, केवल भ्रष्टाचार का राज है। जितनी योजनाएं बनाई डॉक्टर रमन सिंह जी ने, सारी योजना बंद कर दी भूपेश तुमने। अभी चाउर वाले बाबा तो चाउर खिलाते थे, लेकिन मुझे अभी भगत जी बता रहे थे अब तो चाउर में भी प्लास्टिक मिला रहता है भूपेश बघेल के राज में। बोलो, मिला रहता है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, मिला रहता है कि नहीं? देने वाले नरेंद्र मोदी 5 किलो कम कर दिया। अरे देखो भैया, डॉक्टर साहब मोदी जी 5 किलो भेज रहे हैं। भैया मध्य प्रदेश में वो 5 किलो भी देते हैं, 5 किलो मामा भी देते हैं, लेकिन ये
लबरा मुख्यमंत्री तो 5 किलो खुद ही खा जाता है। ये राशन में बेईमानी करता है आदमी। भूपेश जी, अगर गरीबों के राशन को खाओगे तो गरीबों की बद्दुआ तुम्हें जला के राख कर देगी। गरीब का राशन खाने का काम कर रहा है, आधा बढ़ता आधा गायब हो जाता है। ये गरीबों का राशन खा गए। अरे और तो ये गरीबों के मकान खा गए। डॉक्टर साहब पूछ रहे थे, मैं भी पूछ रहा हूं। मध्य प्रदेश में मैंने 24 लाख मकान बना के गरीबों के लिए कंप्लीट कर दिए। 6 लाख पे काम चल रहा है। 8 लाख और स्वीकृत कर दिए। यहां सालेवाड़ा की धरती से कह रहा हूं, आने वाले 2 साल में मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा। सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। ये मकान गरीब की जरूरत है, केवल जरूरत नहीं, ये हक है, अधिकार है। अरे भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई, पानी हवा सबके लिए बनाया, खदानें सबके लिए बनाई। मेरे बहनों और भाइयों, इसलिए मोदी जी ने तय किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने तय किया, डॉक्टर रमन जी ने तय किया था, जिनके पास ये साधन है उससे हम टैक्स लेंगे और गरीबों को सस्ता या फ्री में बांट देंगे। ये गरीब का हक है। प्रधानमंत्री ने 12 लाख मकान भेजे। भूपेश बघेल, आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तुमसे पूछता है, जवाब मांगता है। जब नरेंद्र मोदी जी ने भेजे 12 लाख मकान, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 60% पैसा देते हैं प्रधानमंत्री, 40% मिलाना पड़ता है मुख्यमंत्री को। जब 12 लाख के 60% के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने पैसा भेज दिए, तो बताओ 40% भूपेश बघेल को देना चाहिए थे कि नहीं? बोल के बताओ मेरी बहनों, देना चाहिए थे कि नहीं? इधर भी बोल के बताओ, देना चाहिए थे कि नहीं? इसने 40% नहीं दिए और कहा गरीब रह जाए झोपड़े में, मुझे नहीं देना। नरेंद्र मोदी जी ले जाओ तुम्हारे मकान। ये गरीबों के मकान खा गया। आज दिल पे हाथ रख के सोचना, आज तो आ रहे भूपेश बघेल यहां। मैंने सुना 5-5 सभाएं रोज कर रहे हैं। अब ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, लेकिन पहले बता दादा, मकान क्यों नहीं दिए गरीबों ने? गरीबों के हर गांव में सवाल पूछो, गरीबों के मकान क्यों वापस कर दिए? और बताओ, गरीबों के मकान खाना पाप है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, पाप है कि नहीं? तो पाप करने वाला पापी हुआ कि नहीं? तो पापी को वोट देना चाहिए क्या? इसी की सजा दे दो सालेवाड़ा वालों कि तुमने गरीबों के मकान खा गए, हम कांग्रेस के वोट खा जाएंगे, कमल खिलाएंगे। क्या दिया तुमने सालेवाड़ा को भूपेश बघेल? कांग्रेस पर पूछना चाहता हूं। मेरी बहनों, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई और रोजगार का इंतजाम ये गरीबों का, किसानों का हक है। रोटी छीनी, मकान छीना। मेरे भांजे भांजियों, मैं मामा इसलिए हूं कि मेरे बेटा बेटियों की पढ़ाई भी फ्री में करवाता हूं। और पढ़ाई केवल सरकारी स्कूल की नहीं, मध्य प्रदेश की धरती में ये भगत बैठे हैं हमारे। कोई भी गरीब का बेटा, किसान का बेटा बेटी, अगर उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए, IIT IIM में हो जाए, देश में हो जाए चाहे विदेश में हो जाए,
और फीस चाहे 10 लाख रुपया साल हो चाहे 20 लाख रुपया साल हो, वो फीस बच्चों के माता पिता मम्मी पापा नहीं भरवाते, मामा भरवाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाती है। बताओ ये भूपेश बघेल ने कोई भांजे भांजी को पढ़ाया क्या? किसी की फीस भरवाई क्या? बच्चों की पढ़ाई के इंतजाम तुमने छीन लिए। अरे दवाई छीन ली, दवाई। कोविड के समय प्रधानमंत्री जी ने कितनी मेहनत की, भाजपा के कार्यकर्ता लगे रहे, इलाज का ढंग से इंतजाम नहीं किया और एक बार तो क्रिकेट मैच के नाम पे इकट्ठे करवा लिए सब, फ्री कूपन बांट के तुमने कोविड पर रोक दिया छत्तीसगढ़ की जनता के बीच में। और जब नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन बनाई कि ये लगवा लो, ये वैक्सीन लग गई तो फिर ये महामारी नहीं होगी, तो ये कांग्रेसी कहते थे मत लगवाना, ये मोदी वैक्सीन है, मर जाओगे, मत लगवाना, मोदी वैक्सीन है। जनता में झूठ बोले, जनता में भ्रम फैलाया और बाद में अंधेरे में जाके खुद ही मोदी वैक्सीन लगवाया। ये तो जिंदा ही मोदी वैक्सीन के कारण है, नहीं भूपेश बघेल भाषण देने लायक नहीं रहते यार। और एक योजना बनाई मोदी जी ने, आयुष्मान भारत योजना, और उस योजना में तय किया कि हम कार्ड बनाएंगे और उसके बाद भगवान ना करे अगर कोई गरीब बीमार हो जाए तो केवल सरकारी नहीं प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपया तक का इलाज फ्री में करवाएंगे, गरीब का फ्री में करवाएंगे। मध्य प्रदेश में योजना लागू है। डॉक्टर साहब 2 करोड़ 62 लाख कार्ड बने हमारे आयुष्मान भारत के। हम गरीबों का इलाज करवा रहे हैं, ये कांग्रेस इलाज करवा रही क्या गरीबों का? ये तो इलाज भी खा गए रे, ये दवाइयां खा गए। काय के लिए कांग्रेस को वोट दें? मेरी बहनों, मेरी बेगा बहनें, गरीब आदिवासी बहनें, मध्य प्रदेश की धरती पे 1000 रुपया मैं बहन के खाते में डालता हूं हर महीना, ताकि गरीब बहना का घर चल जाए और पोषण आहार मिल जाए। ये भूपेश बघेल देते हैं क्या? ये कहां से देंगे? इन्हें तो खाने की फुर्सत नहीं। ये सड़कें कहां गए? बताओ, कोई नई सड़क बनी है क्या? ये कोमल जंगेल ने सड़कें बनवाई थी डॉक्टर रमन सिंह जी से। 3.5 साल हो रहे, 12.5 और आसपास वालों, बताओ तुम्हारे क्षेत्र में कोई स्कूल, कोई अस्पताल, कोई सड़क बनी क्या? सारे पैसा खा गए रे बघेल, धन्य हो तो। अब ये भूपेश बघेल है जो विकास को खा गया। वह एक ही काम करता भूपेश बघेल, डॉक्टर रमन सिंह को पकड़ लो, डॉक्टर रमन सिंह को पकड़ लो, क्योंकि सपने में भी रमन सिंह दिखता, रात में चमक चमक के जग जाते रमन सिंह।